ओम शांति। आज 16/1/2023। इसके बाद अव्यक्त दिन मनाएंगे 18 तारीख को। तो हो सकता है उतना हम तो सभी अव्यक्त मास मना ही रहे हैं और बाबा के कदम पे चल ही रहे हैं। फिर भी आज से हम मौन में रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़रूरी है आवश्यक है उतना ही बोलेंगे। तो आज 16/1/23 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से महावाक्य है, मीठे बच्चे जितना जितना दूसरे को ज्ञान सुनाएंगे उतना तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान रिफाइन होता जाएगा, इसलिए सर्विस जरूर करनी है। प्रश्न, बाप के पास दो प्रकार के बच्चे कौन से हैं? उन दोनों में अंतर क्या है? उत्तर, बाप के पास एक है सौतेले बच्चे और दूसरे है मातेले बच्चे। लगे बच्चे मुख से सिर्फ बाबा मम्मा कहते हैं लेकिन श्रीमत पर पूरा नहीं चलते, पूरा पूरा बलिहार नहीं जाते। लेकिन सगे बच्चे जो होते हैं तन मन धन से पूर्ण समर्पण अर्थात ट्रस्टी होते हैं, कदम कदम पर श्रीमत पर चलते हैं। लगे बच्चे सेवा न करने कारण चलते चलते गिर पड़ते हैं, संशय आ जाता है सगे बच्चे पर। सगे बच्चे पूरा निश्चय बुद्धि होते हैं कि मेरा बाबा दूसरा ना कोई। गीत चला है बच्चे बचपन के दिन भुलाना देना, आज हंसे कल रुलाना देना। माना जब हम ज्ञान में आते हैं तभी हमें बहुत अच्छा लगता है ना। बाबा का भी बहुत प्यार दुलार शुरू, बाबा का तो हमेशा प्यार दुलार होता ही है, लेकिन हम शुरू में आते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बाबा का प्यार भी मिलता है। और उसके बाद फिर पढ़ाई शुरू होती है तो कैसा रहता है, लौकिक स्कूलों में भी जैसे जैसे क्लास बढ़ता है वैसे पढ़ाई थोड़ी ज़्यादा आती है ना। तो इस तरह से तो बाबा कहते बच्चे जैसे तुम आगे बढ़ते हो जैसे तुम्हारा जमा भी होता है और चुकतो भी होता है, तो कुछ कुछ परिस्थिति आ सकती है। इसलिए इतना सुंदर गीत चला कि बचपन के दिन भुलाना देना। तो शुरू में जो हमें खुशी हुई है, बाबा का अनुभव हुआ है, साक्षात्कार हुआ है, उसको कभी नहीं भूलना है। बाबा समझाते हैं बच्चों को। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं कौन सा बाप? वास्तव में दो बाप है, एक तो रूहानी दूसरा जिस्मानी। बाबा कहते हैं जिसको दादा कहा जाता है, यह तो सभी सेंटर के बच्चे जानते हैं। हम बाप दादा के बच्चे हैं। रूहानी बाप शिव है, सभी आत्माओं का बाप, और ब्रह्मा दादा है। सारे मनुष्य सिजरे का हेड है, ये दादा माना बड़ा भाई। उनके तुम आकर बच्चे बने हो। उनमें भी कोई पक्के हैं सगे हैं, फिर कोई सौतेले माना लगे भी है। मम्मा बाबा तो दोनों ही कहते हैं, परंतु लगे बलि नहीं चढ़ते। बलि न चढ़ने वाले को इतनी ताकत नहीं मिल सकती, अर्थात अपने बाप को तन मन धन का ट्रस्टी नहीं बना सकते। श्रेष्ठ बनने के लिए उनकी श्रीमत पर नहीं चल सकते। सगे बच्चों को सूक्ष्म मदद मिलती है परंतु वह भी बहुत थोड़े हैं। बल सगे भी है परंतु उनको भी अभी पक्के नहीं कहेंगे, जब तक रिजल्ट नहीं निकलती है। भले यहाँ रहते भी है, बहुत अच्छे हैं, सर्विस भी करते हैं, फिर गिर भी पड़ते हैं। यह है सारी बुद्धि योग की बात। बाबा को भूलना नहीं है। बाबा इस भारत को बच्चों की मदद से ही स्वर्ग बनाते जिसमें बच्चे ही राज्य करेंगे। इसलिए गाया हुआ है शिव शक्ति सेना, हर एक को अपने से बात करनी है बरोबर। हम शिव बाबा के एडेप्टर माना, शिव बाबा ने हमें स्वीकार किया है, एडेप्टेड चिल्ड्रन है। बाप से हम स्वर्ग का वर्षा पाते हैं। दोपहर से लेकर हमने जो लौकिक बाप का वर्षा पाया है वह नर्क का ही पाया। दुखी होते आए, भक्ति मार्ग में तो है ही अंधश्रद्धा। जब से भक्ति शुरू हुई तब से जो जो वर्ष बीता, हम नीचे ही कला कम होते उतरते ही आए, दुखी ही होते गए। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी थी, एक की ही शिव की पूजा करते थे, उसके बदले अब अनेकों की पूजा करते आए। अब देखो यह सब बातें ऋषि मुनि साधु संत भी नहीं जानते कि भक्ति कब से शुरू होती है। शास्त्रों में भी है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा का रात। भला ब्रह्मा सरस्वती ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, परंतु नाम ब्रह्मा का दिया। ब्रह्मा के साथ बच्चे भी बहुत है, लक्ष्मी नारायण के बच्चे तो बहुत है ना। बाबा कहते लक्ष्मी नारायण के नहीं, प्रजा के बच्चे बहुत है, लक्ष्मी नारायण के बच्चे तो बहुत नहीं होंगे। प्रजापिता भी उनको नहीं कहेंगे। अब नई प्रजा बन रही है। नई प्रजा होती है ब्राह्मणों की। ब्राह्मण ही अपने ईश्वरीय संतान, ब्राह्मण ही अपने को
ईश्वरीय संतान समझते हैं। देवता तो नहीं समझेंगे कि हम ईश्वरीय संतान हैं। उनको चक्र का पता ही नहीं है देवताओं को। अभी तुम ही सब कुछ जानते हो। तुम जानते हो हम शिव बाबा के बच्चे बने हैं। तो उन्हों के ही 84 जन्म का चक्र समझाया जाता है जो शिव बाबा के बनते हैं। उनकी मदद से हम भारत को फिर से देवी पावन राजस्थान बनाते हैं। ये बड़ी ही समझने की बातें हैं। किसको समझाने की भी हिम्मत चाहिए। तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना, बंडे भी हो, सबको रास्ता बताते हो। तुम्हारे बिगर स्वीट होम का रास्ता कोई बता भी नहीं सके। वो पंडित लोग तो अमर तो वह पंडे लोग तो करके अमरनाथ पर कोई तीर्थ पर भी ले जाते हैं। लेकिन तुम बीके तो एकदम सभी से दूर परम धाम ही लेके जाते हो सबको, बुद्धि से, मन से। वह जिस्मानी गाइड है दुनिया में, धक्के खिलाने वाले। कितनी भक्ति करते आए, और अभी सभी साधन भी है हमारे पास साइंस के। तो ज़्यादा सुख होना चाहिए, लेकिन क्या देख रहे हैं, पहले लोगों के पास, हमारे दादा नानी चाची, वो जो है पुरखों के पास, हमारे जो सीनियर वृद्ध मंडली है, इनके पास तो ज़्यादा सुख सुविधाएं नहीं थी। फिर भी उनका जीवन बहुत प्यार भरा और अच्छे से कौटुंबिक प्यार था। समाज में भी शांति थी और सुकून था, मन बुद्धि में भी, संसार में, घर में भी। लेकिन अभी क्या हुआ, साइंस के साधन भी बढ़ गए, भक्ति भी करते आए पीढ़ी न पीढ़ी, और दुख बढ़ गया। तो इसका कारण क्या है, समझना है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं वो दुनिया में जिस्मानी गाइड जो है, जो धक्के ही खिलाने वाले हैं। तुम सभी को शिव बाबा के पास शांति, शिव बाबा ही माना बाप स्वयं आकर तुम सभी को बाप के पास शांति में ले जाते हैं। तो सदैव ये याद करना पड़े, हम भारत को फिर से देवी राजस्थान स्वर्ग बनाते हैं। यह कोई भी माने, यह तो कोई भी मानेंगे, क्योंकि भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म था। भारत सतयुग में बेहद का देवी पावन राजस्थान था। सब तरफ लक्ष्मी नारायण का राज्य, सुख शांति थी। फिर पावन क्षत्रिय राजस्थान बना, माना द्वापर युग में राम सीता आए। फिर माया की प्रवेशता होने से तुम त्रेता में राम सीता और द्वापर युग में माया की प्रवेशता, इसीलिए आसुरी राजस्थान बन जाता है। यह भी पहले राजा रानी राज्य करते थे, परंतु बिगर लाइट के ताज वाली राजाई चलती आई है। दैवी राजस्थान के बाद हुआ अभी कलहीन कलायुग, कलश अति आसुरी पतित राजस्थान। अभी तो पतित प्रजा का स्थान बन गया, पंचायती राजस्थान। वास्तव में इनको राजस्थान भी नहीं कह सकते, परंतु नाम लगा दिया है। राजाई तो है नहीं यहाँ। यह बड़ा बेहद का सृष्टि रंगमंच पर ड्रामा है। यह लक्ष्मी नारायण के चित्र तुमको बहुत काम आएंगे। इन पर सबको समझाना है कि भारत ऐसा डबल सिरताज था। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। छोटेपन में राधे कृष्ण थे, फिर त्रेता में राम राज्य हुआ, फिर द्वापर में माया आ गई। यह तो बिल्कुल सहज है ना। भारत की हिस्ट्री, ज्योग्राफी सबको समझानी है, नट सेल में समझाते हैं। द्वापर में ही फिर पावन राजा रानी लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते हैं, क्योंकि वह सतयुग में राज्य करके गए हैं। जैसे हमारे घर में भी कोई शरीर छोड़ के चला जाता है तो उसका फोटो या थड़गा बनाते हैं ना, उसी तरह से कि द्वापर युग में ही शिव बाबा का भी शिवलिंग बनाया और पावन राजा रानी लक्ष्मी नारायण के मंदिर भी बनाए, क्योंकि वो सतयुग में होके गए थे। बाबा कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं, देवता ये स्वयं तो वाम मार्ग में चले गए, पतित होने लगे, तो फिर जो पावन देवताएं होकर गए हैं उनके मंदिर बनाकर पूजा शुरू की। पतित ही पावन को माथा टेकते हैं ना, तो मंदिरों में जाके सब मूर्तियों के सामने माथा टेकते। इसका मतलब जो मूर्ति वाले हैं वो पावन थे और जो माथा टेक रहे हैं वो पतित दुखी हो गए हैं। इसीलिए पतित ही पावन को माथा टेकते हैं। जब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज्य था तो यहाँ राजा रानी भी थे, जमींदार भी राजा रानी का क्लब
जमींदार भी राजा रानी का ही लक़ब माना टाइटल ले लेते थे। इससे उनका दरबार में मान होता था। अभी तो कोई राजा नहीं, पीछे जब आपस में लड़े हैं ना तब मुसलमान आदि आए हैं। अभी तुम बच्चे सब जानते हो कि यह सृष्टि चक्र कैसा फिरता है। फिर से कलयुग का अंत माना दुखों का अंत आ गया। विनाश माना सबके अंदर के विकृत वृत्ति, विकार, काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, जलेसी की भावना, बदले की भावना और कंपैरिज्म की भावना, ये सारी भावनाएं मनुष्य के संस्कारों से नष्ट होने का टाइम आया। माना सबका ही दुखों से मुक्ति होगी, लेकिन परमपिता परमात्मा से बुद्धि योग लगाना, स्वयं की सत्यता को पहचानना कि मैं हम आत्मा है, ये शरीर तो हमें खेलने के लिए मिला है, इस सृष्टि रंगमंच पर भूमिका अपना रोल निभाने के लिए मिला है, ये जानना पड़ेगा। तभी फिर विनाश के समय में हमें तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि परमात्मा की छत्र छाया में होंगे ना तो जल्दी सारा खेल क्रॉस करेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं फिर से कलयुग का अंत आ गया, विनाश सामने खड़ा है। विनाश माना सभी के अंदर से विकृति, बुरे विकार, बुरे संस्कार नष्ट होना ही है। फिर उसके लिए जैसे जिसके कर्म है उसके फल भी मिलने हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं विनाश सामने खड़ा है। बाप फिर से राजयोग सिखाते हैं, कैसे स्थापना होती है सो तुम जानते हो। फिर ये हिस्ट्री ज्योग्राफी मिट जाती है। फिर भक्ति में वो लोग अपनी अपनी गीता बना देते हैं, उसमें बहुत फर्क पड़ जाता है। भक्ति के लिए उन्हों को देवी देवता धर्म का पुस्तक तो जरूर चाहिए ना, सो ड्रामा अनुसार गीता बना दी है। ऐसे नहीं भक्ति मार्ग की उस गीता से कोई राजाई स्थापन करेंगे व नर से नारायण बनेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक परमपिता परमात्मा इस धरती पे ब्रह्मा के शरीर का आधार लेके ब्रह्मा तन में नहीं आते हैं, तब तक कोई किसी को सच्ची गीता भगवान वाच सुना ही नहीं सकता। बाबा कहते हैं बच्चे, अब बाप तुम्हें सब समझाते कि तुम हो गुप्त पांडव सेना, शिव शक्ति सेना। बाबा भी बहुत गुप्त है, इसलिए आसानी से परमात्मा को कोई पहचान नहीं सकता। तुमको भी गुप्त योग बल से राजाई प्राप्त कर रहे हो। बाहुबल से हद की राजाई मिलती है। योग बल से माना मन को एकाग्र करके स्वयं की पहचान प्राप्त करने से माना योग बल। परमात्मा से बुद्धि योग जोड़ स्वयं को पहचान, और आत्मा किसकी संतान है उसको पहचान, उसके साथ बुद्धि योग लगाना माना मेडिटेशन माना योग। तो बाबा कहते हैं योग बल से बेहद की राजाई मिलती है। तुम बच्चों को दिल अंदर ये निश्चय है कि हम अभी भारत को वही देवी राजस्थान बनाते हैं। जो मेहनत करता है उसकी मेहनत छिप नहीं सकती। विनाश तो होना ही है, गीत में भी है ना, गीता में भी यह बात है। पूछते हैं यह इस समय की मेहनत अनुसार हमको भविष्य में क्या पद मिलेगा। यह भी कोई शरीर छोड़ता है तो संकल्प चलेगा कि यह किस पद को प्राप्त करेगा। सो तो बाप ही जाने कि इन्हें किस प्रकार से तन मन धन की सेवा की है। ये बच्चे नहीं जान सकते, बाप ही जानता है। बाप दादा जाने, बताया भी जा सकता है। इस प्रकार की सेवा तुमने की है, ज्ञान उठाया या नहीं, परंतु मदद तो बहुत की है। जैसे मनुष्य दान करते हैं तो समझते हैं कि संस्था बहुत अच्छी है, अच्छा कार्य कर रही है, परंतु मेरे में पावन रहने की ताकत नहीं, मैं यज्ञ को मदद करता हूँ तो उसका भी रिटर्न बाबा से उसको मिलता है। जैसे मनुष्य कॉलेज बनाते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं, किस लिए, औरों के लिए बनाते हैं, तो उसका भी उनको फल मिलता है। जैसे अच्छे कर्मों का फल है वैसे बुरे कर्मों का भी फल मिलता है। तो बाबा कहते हैं उसको ही अच्छे कर्म करते हैं, कुछ दूसरे की मदद के लिए बनाते हैं तो उसका भी दान कहा जाता है। फिर फिर क्या होता है, आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारा लोक परलोक सुहेला हो, सुखी हो। लोक और परलोक सो तो इस संगम युग की बात है। यह है मृत्यु लोक का जन्म और अमर लोक का जन्म, दोनों सफल हो। बरोबर तुम्हारा यह जन्म सफल हो रहा है। फिर कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से सेवा करते हैं। बहुत है जो ज्ञान नहीं उठा सकते। कहते हैं बाबा
शिव बाबा हमारे में हिम्मत नहीं, बाकी मदद कर सकते हैं। तो बाबा बताएंगे कि तुम इतना धनवान बन सकते हो, कोई भी बात हो तो पूछ सकते हो बाबा को। फॉलो फादर करना है तो पूछना भी उनसे है। हर हालत में हमें, हर इस हालत में हम क्या करें, श्रीमत देने वाला बाप बैठा है ना, उनसे पूछना है, छिपाना नहीं है बाप से। नहीं तो बीमारी बढ़ जाएगी, दुख बढ़ जाएगा। कदम कदम पर श्रीमत पर न चले तो रोला पड़ जाएगा। बाबा कोई दूर है थोड़ी है, तुम्हारे सम्मुख आकर पूछना चाहिए बाबा को। बाबा तो तुम्हारे लिए परमधाम से आया है, जिसको ही दुख हरता सुख करता पाप कटेश्वर कहते हैं। फिर वैद्यनाथ है, फिर अमरनाथ भी है, भोलेनाथ है। बाबा हमारा सबसे प्यारा शिव बाबा तुम्हारे लिए सम्मुख आकर बैठा है ना, तो बाबा से पूछना है कुछ भी है तो। बाबा इलाज रास्ता भी छुटने का बताएंगे। बाबा कहते बच्चे देखो, बाप दादा के इस, बाप दादा माना शिव बाबा ब्रह्मा के अंदर बैठे हैं। तो बाबा कहते बच्चे देखो, बाप दादा, बाबा ने क्या कहा, तो कोई भी बात हो तो पूछ सकते हो, फॉलो फादर करना है तो पूछना भी है उनसे। इस हालत में हम क्या करें, श्रीमत देने वाला बैठा है बाप। बाबा कहते हैं कदम कदम पर श्रीमत पर चलना चाहिए तो आज आसान होगा। बाप दादा के पास घड़ी घड़ी आना चाहिए। वास्तव अभी कैसे घड़ी घड़ी आएंगे हम बाप दादा के पास, तो मनसा के द्वारा मधुबन में जा सकते हो। चारों धाम है, बाबा की कुटिया, बाबा का कमरा, हिस्ट्री हॉल, शांति स्तंभ। और फिर सूक्ष्मोत्तन में भी बाप दादा बैठे हैं, संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता ब्रह्मा बाबा शिव बाबा समान गुणवान शक्तिवान बन के बैठे हैं लाइट माइट के शरीर में। और फिर हम अपने घरों में बाबा के फोटोज़ है, बाबा के कमरे हैं, बाबा के सेंटर्स है, तो यहाँ भी जाके बाबा के रूम्स है, बाबा के कमरे हैं, तो वहाँ भी हमें राहत मिलती है। ये हजार लाखों के अनुभव है। इसलिए बाबा कहते हैं, क्योंकि ये साकार मुरली है ना, तो उस समय तो बाबा इस प्रकृति के शरीर में थे ना, तो इसलिए बाबा कहते बच्चों बाप दादा के पास घड़ी घड़ी आना चाहिए। वास्तव में ऐसे मोस्ट बिलीवर्ड बाप के साथ तो इकट्ठा रहना चाहिए। साजन को चटक जाना चाहिए ना, जो साजन सब प्राप्ति कराता है उसके साथ तो बुद्धि योग हमेशा लगाना है। ये दुनिया में जो शरीर का है ना वो जिस्मानी है साजन, लेकिन यह तो आत्माओं का पिता रूहानी साजन है। रूह माना आत्मा। बाबा कहते इसमें तो एकदम बुद्धि से चिपकना ही चाहिए। यहाँ सबको तो नहीं बिठा देंगे मधुबन में, ऐसी चीज़ है, यह ऐसी चीज़ है बस सामने बैठे ही रहे। इतना बाबा अच्छा लगता है ना, क्योंकि बाबा से ही सद्गति सद्बुद्धि भाग्य मिलता है। तो बाबा कहते हैं बैठ के बस सामने बैठे ही रहे, सुनते ही रहे, उनकी मत पर चलते ही रहे। परंतु बाबा कहेंगे बच्चे यहाँ तो सभी सेंटर में या मधुबन में बैठ नहीं जाना है। जैसे नदी है ना, ज्ञान सागर से अपने को भरो और जाओ सेवा स्थान पे। तो बाबा कहते हैं गंगा नदी बनो, जाओ सर्विस पर। बच्चों का लव ऐसा होना चाहिए जैसे मस्ताना होता है, परंतु फिर सर्विस भी करनी है ना। मस्ताना माना देखो, हमें इस दुनिया में हमें किसी से प्रेम होता है, रिस्पेक्ट आता है, या जैसे भी हम जानते हैं अपने माता पिता है, अपने घरों में पति है, तो जब सगाई होती है तो फिर एक बार शादी भी होती है, तो फिर वो पति जब भले कभी प्रदेश में रहते हैं फिर भी हम याद थोड़ी ना भूलते हैं। हाँ, तो इसलिए बाबा जैसे मस्ती में रहते हैं ना याद के, और नशा रहती है वो प्राप्ति की, हमें मिल गए इसलिए, वैसे ही बाबा कहते हैं तुम्हें सब कुछ देने वाला भगवान मिल गया है। तो जैसे मस्तानी होना है ना, तो परंतु फिर सर्विस भी तो करनी है। निश्चय बुद्धि तो एकदम लटक पड़ते हैं। बच्चे लिखते हैं फलाना बहुत अच्छा निश्चय बुद्धि है, मैं लिखता हूँ कुछ भी नहीं समझ सकता। बाबा कहते हैं क्या है, बच्चे लिखते हैं फलाना बहुत अच्छा निश्चय बुद्धि है, मैं लिखता हूँ कुछ भी नहीं समझा है। अगर निश्चय बुद्धि है कि स्वर्ग का मालिक बनने वाला बाप आ गया, स्वर्ग का मालिक बनाने वाला भाग्य विदाता सद्बुद्धि दाता सदगति दाता बाप आया है, यह अगर निश्चय है तो एक सेकंड भी मिले बिगर बाबा से रह नहीं सकेंगे। मुरली मिस करेंगे नहीं, अमृत वेला भी मिस नहीं करेंगे। बहुत ही बच्चियां है जो तड़पती है,
फिर घर बैठे उनको साक्षात्कार होता है ब्रह्मा और कृष्ण का। निश्चय हो कि बाप परमधाम में हो, परम धाम से हमें राजधानी देने के लिए इस हमारे साकार दुनिया में ब्रह्मा तन का आधार लेके आए हैं। तो बाबा से आके मिलना है। ऐसे भी आते हैं, फिर समझाया जाता है कि गान गंगा बनो, प्रजा तो बहुत चाहिए, राजधानी स्थापन हो रही है। ये चित्र समझाने के लिए बहुत अच्छा है। तुम किसको भी कह सकते हो कि हम फिर से राजधानी स्थापन कर रहे हैं। विनाश भी सामने खड़ा है। मरने से पहले बाप से वर्षा लेना है। सभी चाहते हैं वन ऑलमाइटी गवर्नमेंट हो। अब सब मिलकर एक थोड़ी बन सकते हैं। एक राजा था जरूर, जिसका गायन भी है। सतियों का नाम बहुत बाला है। लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, ये सब सतियों के मालिक ही है। सतियों का, क्योंकि राधे कृष्ण छोटेपन में और फिर वही बड़े हो जाते हैं, स्वयंवर हो जाता है, तो राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। इसलिए देखो रहस्य कितना है कि लक्ष्मी नारायण का बालपन कहीं नहीं दिखाए देखने को देता मिलता, और राधे कृष्ण का बड़ा बड़ा होने वाला कहाँ है, कुछ भी नहीं कहता है। केवल राधे कृष्ण दिखाते हैं, लक्ष्मी नारायण दिखाते हैं। तो लक्ष्मी नारायण का बचपन किधर है और राधे कृष्ण का मैच्योर किधर है? तो इसका ही बहुत गुह्य रहस्य जो परमात्मा, जो जानी जाननार है, वही हमें बता रहे हैं। तो बाबा कहते बच्चों, एक राज्य था जिसका गायन भी है। सतियों का नाम बहुत बाला है। फिर से उसकी स्थापना हो रही है। कोई इन बातों को झट मानेंगे, कोई नहीं मानेंगे। 5,000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था। फिर इन राजाओं का राज्य हो गया। राजाए भी अभी जन्म मृत्यु का खेल खेलते खेलते शरीर बदलते पतित हो गए। अब फिर पावन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। तुम्हारे लिए तो समझना बहुत सहज है, समझना और समझाना। हम देवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं शिव बाबा की श्रीमत से और उनकी मदद से। श्रीमत माना मुरली, बाबा की आज्ञा, और मदद माना बाबा से बुद्धि योग लगाने से मन में शक्ति आती है। इसलिए बाबा कहते सबको समझा दो कि ऐसा सुख शांति का राज्य आ रहा है, तो सभी उसमें भागीदारी बनने के लिए आ जाओ। तो बाबा कहते हम दैवी राजस्थान स्थापन कर रहे हैं शिव बाबा की श्रीमत से और उनकी ही मदद से। शिव बाबा से शक्ति भी मिलती है। यह नशा रहना चाहिए। तुम वॉरियर्स हो, मंदिरों में भी जाकर समझा सकते हो। तो स्वर्ग की स्थापना जरूर रचयिता द्वारा ही होगी ना। तुम जानते हो बेहद का बाबा शिव बाबा एक है। तुम्हारे सम्मुख तुमको सत्य ज्ञान का श्रृंगार करते हैं। बेहद मानो संपूर्ण सृष्टि के जितने भी आत्माएं हैं, उन सबका पिता बाबा ही है। इसलिए तुम जानते हो बेहद का बाप शिव बाबा है। तुम्हारे सम्मुख बैठे हैं ना, तुम्हें सत्य ज्ञान से दिव्य गुणों की प्राप्ति करा रहे हैं। राजयोग सिखाते हैं। राजयोग माना प्रथम मैं आत्मा राजा अपने मन बुद्धि के द्वारा समझती हो कि मैं ही अपने कर्म इंद्रियों पे कंट्रोल करने वाली दिव्य शक्ति में आत्मा हूँ। मेरा मन बुद्धि मुझे काम क्रोध ईर्ष्या के वश चलाना है कि मेरा मन बुद्धि मुझे शांति शक्ति प्रेम आनंद पवित्रता से चलाना है, ज्ञान में होके चलाना है, वो मैं निर्धारित कर सकती हूँ। मेरे पास बुद्धि है, इसलिए आत्मा नहीं दिखती तो मन बुद्धि भी नहीं दिखती। ये समझने की बातें हैं। इसलिए बाबा कहते तुम्हें बाबा राजयोग सिखाते हैं। मतलब बाबा हमें ही सिखाते हैं कि बच्चे तुम आत्मा ही राजा हो, मन 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 नहीं। जैसे ही लोग कहते कि मन बेलगाम घोड़ा है, लेकिन बाबा समझाते बच्चे मन का भी मालिक तुम आत्मा हो। मन को तुम्हें आदत लगानी पड़ती है, मन को अच्छा खुराक देना पड़ता है, तो मन सही चलेगा, पाप कर्म करेगा ही नहीं। तो ऊंचे कर्म होगी माना भाग्य मिलेगा। अगर भाग्य का खाता जमा है, आत्मा में अच्छे संस्कार है, तो अच्छे ही समाज में जन्म लेंगे। इसीलिए कलयुग के बाद अभी सतयुग आना ही है। ये चक्र कोई रोक नहीं सकता, जिस तरह से दिन रात का चक्र कोई रोक नहीं सकता। बाबा कहते हैं बाबा ही राजयोग सिखाते हैं। वो गीता सुनाने वाले कभी किसी को राजयोग सिखला ना सके। यह अभी तुम बच्चों के बुद्धि में नशा चढ़ जाता है ना कि बाबा आया है
स्वर्ग की माना हेवन की स्थापना करने। वैसे कोई भी मनुष्य मरता है तो कहता जरूर है कि ये अच्छा था, स्वर्ग में गया। इसका मतलब मरने से पहले जरूर नरक में होगा ना। और इसका मतलब स्वर्ग में स्वर्ग है, लेकिन स्वर्ग में कौन जाता है वो समझना बड़ा जरूरी है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे अभी तुम बच्चों की बुद्धि में नशा चढ़ जाता है। बाबा आया है हमारे लिए स्वर्ग की हेवन की स्थापना करने। स्वर्ग में है ही पावन राजस्थान। राजस्थान माना राजा रानी रहने का स्थान, वो भी पावन। तो पावन कौन है? देवी देवता। इसलिए बाबा कहते स्वर्ग है पावन राजस्थान। मनुष्य तो लक्ष्मी नारायण के राज्य को ही भूल गए हैं। अब बाप सम्मुख बैठे हैं और समझाते हैं। तुम कोई भी गीता पाठशाला आदि में चले जाओ, सारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी अथवा 84 जन्मों का समाचार कोई भी सुना ना सके। माना कौन सी गीता पाठशाला? श्रीमद् भगवत गीता वाली बुक वाली पाठशाला। और ये है शिव बाबा की सच्च ज्ञान गीता पाठशाला है। तो बाबा कहते तुम कोई भी दुनिया के जो पाठ गीता है, श्रीमद् भगवत गीता मनुष्य ने लिखी हुई, और जैसे ऋषि मुनियों ने भी लिखी, फिर मनुष्य ने उसमें बहुत सारे चेंजेस भी कर दिए अपने अपने अंडरस्टैंडिंग के अनुसार। तो बाबा कहते तुम कोई भी गीता पाठशाला में चले जाओ, सारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी अथवा 84 जन्मों का समाचार कोई दे ही नहीं सका, दे ही नहीं सकेगा कि देवी देवता कब आए थे, कब गए। और श्री कलयुग के बाद सतयुग कैसा आता है, सतयुग का त्रेता होता है, त्रेता से फिर द्वापर होता है। जैसे दिन रात के भी चक्र है, दिन हो सुबह होती है, फिर आफ्टरनून होती है, फिर शाम होती है, फिर संध्या रात्रि होती है। ये तो दिन का है। वैसे इस सृष्टि रंगमंच का चक्र का कोई समझा भी नहीं सकता, बाबा कहते हैं, बाबा के सिवाय, माना शिव परमपिता भगवान के सिवाय। तो बाबा ने समझाया लक्ष्मी नारायण के चित्र राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण के चित्र राधे कृष्ण का भी हो तो समझाने में सहज होगा। बाबा सेवा कैसे करनी वो हमें सिखा रहे हैं। यह है करेक्ट चित्र लक्ष्मी नारायण का। लिखते भी है, लिखते भी, लिखत भी उनकी अच्छी हो। तुम्हारी बुद्धि में सारा सृष्टि का चक्र याद है, साथ में चक्र को समझाने वाला भी याद है ना। बाकी निरंतर याद के अभ्यास में मेहनत बहुत है। निरंतर याद ऐसी पक्की हो जो अंत में कोई कीचड़ पट्टी शरीर छुड़ते टाइम बुद्धि में आए ही नहीं, और कोई हिसाब किताब भी दुख ना दिलावे, ऐसे याद हो। बाप को कभी भूलना नहीं है। छोटे बच्चे बाप को अपने बहुत याद करते हैं ना, फिर बच्चा बड़ा होता है तो धन को याद करते हैं। तुमको भी धन तो मिलता है, जो अच्छी रीति धारणा करेगा। फिर दान करना चाहिए, पूरा पूरा सेवाधारी दानी बनना चाहिए। मैं तुम्हारे सम्मुख आकर तुम्हें राजयोग सिखलाता हूँ। वह गीता तो जन्म जन्मांतर तुमने पढ़ी, कुछ भी प्राप्ति तो नहीं हुई। यहाँ तो तुमको नर से नारायण बनने के लिए ये शिक्षा दे रहा हूँ। वो भक्ति मार्ग, यहाँ तो कोठों में कोई ही निकलेगा जो तुम्हारे दैवी घराने का बनेगा। भक्ति तो सब कर सकते हैं, लेकिन भगवान की प्राप्ति तो थोड़े को होती है। फिर ब्राह्मण बनने जरूर आएंगे, ब्रह्मा कुमार जरूर बनेंगे, फिर चाहे राजा रानी बने चाहे प्रजा बने, उसमें भी कोई तो कथनती सुनंती भागंती भी हो जाएगी। जो बच्चा बन फिर फारकती देते हैं उन पर बहुत बड़ा दंड भी चढ़ता है, अंत में उनको कड़ी सजा मिलती है। इस समय ऐसे कोई कह भी नहीं सकता कि हम निरंतर बाबा को याद करते हैं। अगर कोई कहे तो चार्ट लिख कर भेजे तो बाबा भी सब समझ जाएंगे। भारत की सेवा में तुम्हें तन मन धन लगाना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र हमेशा पैकेट में पड़ा हो। बहुतों को बहुत नशा होना चाहिए। बाबा कहते हैं सोशल वर्कर्स तुम्हारे से पूछते हैं तुम भारत की क्या सेवा कर रहे हो, तो बोलो हम अपने तन मन धन से भारत को देवी राजस्थान सुख शांति में स्वर्ग बना रहे हैं। ऐसे सेवा और कोई कर भी नहीं सका। तुम तो भारत के साथ साथ पूरे विश्व को ही कल्याण करते हो। तुम जितनी सर्विस करेंगे उतनी बुद्धि तुम्हारी रिफाइन होती जाएगी। ऐसे भी बहुत बच्चे हैं जो ठीक रीति नहीं समझा सकते हैं, तो बाप का नाम बदनाम भी होता है। इसीलिए समझाने के लिए पहले स्वयं में धारणा करो। कोई कोई में क्रोध का भूत भी है, तो यह भी
डिस डिस डिसएक्टिविटी काम का, डिसरिस्पेक्ट का बाबा कहते हैं ये भी डिस्ट्रक्टिव काम किया ना, इनको उनको कहेंगे तुम अपना मुंह तो देखो, तुम लक्ष्मी या नारायण को वरने लायक बने हो क्या। तो बाबा कहते हैं अगर क्रोध का भूत है तो बच्चों को अपने आप चेकिंग करना है कि हमारे द्वारा कोई डिस सर्विस तो नहीं होती है ना। बाबा कहते हैं अगर बाबा के बच्चे बने हो और अभी तक विकारों का भूत नहीं गया तो क्या करेंगे, ऐसे जो है इज्जत गंवाने वाले बच्चे हैं, फिर वो क्या पद पाएंगे, उनका भाग्य नहीं जमा होगा, क्योंकि वो अपने में दैवी गुण है ना, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप गुण धारण नहीं कर रहे हैं, क्रोधी कामी ही है, लोभी अहंकारी है, तो वो पद क्या पाएंगे सतयुग में। तो बाबा कहते वो प्यादे की लाइन में आ जाते हैं, माना प्रजा बनेंगे। तुम भी सेना हो ना, पांडव सेना शिव शक्ति, तो अपना चेकिंग और फिर चेंज और फिर हमेशा ज्ञान योग धारणा सेवा में बाबा के आज्ञा अनुसार चलना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, हम प्यारे बच्चों का प्यारे बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का महादानी बनना है, तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। कोई भी विनाशकारी माना डिस्ट्रक्टिव काम कार्य नहीं करना है, निरंतर याद के अभ्यास में रहना है। वरदान देखिए, बाप दादा सदगुरु मेरे सामने बैठे हैं और मेरे सिर पे हाथ रख के मुझे वरदान दे रहे हैं और दृष्टि से भी भरपूर कर रहे हैं। इसलिए वरदान एक रस और निरंतर खुशी की अनुभूति द्वारा नंबर 1 लेने वाले अकूट खजाने से संपन्न भव। वरदान का विश्लेषण है, नंबर 1 में आने के लिए एक रस और निरंतर खुशी की अनुभूति करते रहो, किसी भी झमेले में नहीं जाओ, झमेले में जाने से खुशी का झूला ढीला हो जाता है, फिर तेज नहीं झूल सकते, इसलिए सदा और एक रस खुशी के झूले में झूलते रहो। बाप दादा द्वारा सभी बच्चों को अविनाशी अकूट और बेहद का खजाना मिलता है, तो सदा उन खजानों की प्राप्ति में एक रस और संपन्न रहो। संगम युग की विशेषता है अनुभव, अनुभवी बनो कि भगवान का प्यार मुझे कैसे मिल रहा है, मैं सत्य पे राह पे चल रहा हूँ तो मुझे कितना शक्ति भगवान दे रहा है, प्यार दुलारा और भाग्य, इसका अनुभव करो। संगम युग की विशेषता है अनुभव, इस युग की विशेषता का लाभ उठाओ। स्लोगन, मनसा महादानी बनना है तो रूहानी स्थिति में सदा स्थित रहो, मतलब मनसा की सेवा करनी है, और मनसा का तो बहुत जमा और अति सूक्ष्म है, तो बाबा कहते मनसा सेवा, मनसा महादानी बनना है तो रूहानी स्थिति में स्थित रहो, माना सदा आत्मिक भान और श्रीमत का ही याद। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया, शुक्रिया फरिश्तों।